अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाने की एक ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज ये हलवा जो आप बनाएंगे ना, तो यकीन करें कि इससे पहले आपको इतनी सारी टिप्स और इतना आसान हलवा बनाने का तरीका शायद ही किसी ने बताया हो। क्योंकि जब भी गाजर का हलवा बनाया जाता है तो अक्सर लोग जो हैं उनको ये कंप्लेन आती है कि उसका रंग काला पड़ जाता है, हलवाई स्टाइल लुक और टेस्ट नहीं आता। उसकी क्या वजह है, कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं तो आपका हलवा जो है उसका टेस्ट भी ठीक नहीं आता, लुक भी ठीक नहीं आती, और आप डेढ़ों डेढ़ दूध डालते हैं फिर भी हलवा मज़े का नहीं बनता। तो मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि इसमें आपको दूध भी नहीं डालना पड़ेगा और हलवा भी आपका बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगा। तो बस छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है। 3 से 4 टोटल अज्जा हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे इस हलवे को बनाने के लिए। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि छोटे से छोटा जो पॉइंट है वो आप नोटिस करें। और आपने ज़रूर से ये हलवा बना के ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए जी, हम देख लेते हैं इस मज़ेदार और ऑथेंटिक किस्म का, जो कि शादियों पे आप हलवा खाते हैं ना, उसी टाइप का ये हलवा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हलवा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गाजरें ली हैं। टोटल ये 4 किलो गाजरें थी। सफाई करने के बाद, इनका छिलका वगैरह उतारने के बाद जो इनका मैंने अब वज़न किया है इस वक्त वो 3 किलो है। तो आपने इस हलवे को बनाने के लिए ना जो मेजरमेंट्स है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। जो चीज़ जितनी बताई जा रही है उतनी उतनी ही ऐड करेंगे, तो फिर ही आपका हलवाई स्टाइल हलवा तैयार होगा। यहाँ पे गाजरें देखिए आपने किस तरह की लेनी है। इस तरह की आपने पतले वाली और सुरख गाजरें लेनी है। जो बड़े वाली गाजरें होती हैं मोटे वाली, उसके अंदर वो पीले वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह से फिर गाजर का ना तो कलर सही आता है, ना ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। सब यहाँ पे सबसे पहली टिप ये है कि आपने गाजर जब बाज़ार से लानी है, फ्रेश वाली गाजर ख़रीद के इस तरह की पतली और लंबी, इसको आपने काट लेना है, छीलना है। और छीलने के बाद जब आपने इसको ग्रेट करना है ना, तो फ़ौरन से करना है। ये नहीं कि आप रात को छील के रख दें, सुबह को ग्रेट करें, या एक दिन पहले छील के रखें अगले दिन ग्रेट करें। उससे गाजरें खुश्क हो जाती हैं, फिर हलवा भी मज़े का नहीं बनता और कलर भी ठीक नहीं आता। तो पहली टिप ये है, आपने फ्रेश गाजर इस्तेमाल करनी है। उसे छीलने के बाद आपने वॉश करना है और फिर इस गीली गीली गाजर को आपने ग्रेट कर लेना है। अगर आप हाथ वाला ये वाला मैनुअल ग्रेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके आपने बड़े वाले सुराख जो हैं वो वाली साइड यूज़ करनी है ग्रेट करने के लिए, बारीक वाले साइड से ग्रेट नहीं करना। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो चॉपर के अंदर भी आपने जो मोटे वाले सुराख हैं उनको सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को ग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने छिलका उतारने के बाद जब गाजरों का वज़न किया था तो वो 3 किलो था, और इनको मैंने चॉपर में डाल के इस तरह से मोटे वाली साइड को यूज़ करते हुए ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, बेहतरीन गाजरें हमारी ग्रेट हो चुकी हैं। इनको हम एक खुली देगची के अंदर डालते जाएंगे। हलवा पकाने के लिए आपने थोड़ा खुला बर्तन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल छोटी सी देगची यूज़ नहीं करनी, ऐसी देगची यूज़ करनी है जिसमें ईज़िली आप चम्मच हिला सकें और इसमें हलवा जो है वो आपका ईज़िली मूव कर जाए। यहाँ पे मैंने 3 किलो गाजरों को ग्रेट करके तो देगची में डाल दिया था। अब इसके ऊपर मैं चीनी डाल दूँगी 550 ग्राम। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप 600 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 550 ग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट मीठा था इतनी रेसिपी के लिए। अच्छी तरह से इस चीनी को इन गाजरों के साथ मिक्स कर देंगे। और अब आपने इस पतीली को उठाना है, रख देना है चूल्हे पे और हाई फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है। देगची को आपने कवर कर देना है और 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ पे हम इसमें चम्मच चलाएंगे और देखेंगे कि काफ़ी हद तक इसमें स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है, चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब आपने इसमें वक्फे वक्फे से 3-3 4-4 मिनट के बाद कवर उतारना है और चम्मच चलाते जाना है। हाई मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाते जाना है, लेकिन चम्मच आपने 3-4 मिनट के बाद इसमें चलाते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है गाजरों को उल्ट पुल्ट करते हुए। तो यहाँ पे आपने तकरीबन इसको इतना पका लेना है कि जो गाजरें हैं ना ये बिल्कुल गल जाएँ। तो बस चीनी और गाजर के अपने ही पानी में ये गाजरें जो हैं स्टीम के अंदर गल जाएंगी। तो हर 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसको चेक करते हुए उल्ट पुल्ट करते जाना है और गाजरें जब मुकम्मल तौर पे गल जाएं तब तक आपने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा पानी जो है चीनी ने और गाजरों ने छोड़ दिया है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस इसी पानी के अंदर ही ये गाजरें गल के तैयार हो जाएंगी। बेसिकली हमने गाजर का समझे मुरब्बा तैयार करना है। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह से गाजरें जो है ना हमारी मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं अच्छी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, कवर हटा देंगे और तेज़ आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए गाजरों के पानी को खुश्क कर लेंगे। यानी बिल्कुल आपने ड्राई कर लेना है कि इसके अंदर से जितना भी चीनी का और गाजर का पानी है वो ड्राई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पे मैंने इसे पका लिया था। और यहाँ पे देखिए जी, गाजरें जो सी हैं इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इस गाजर वाले मुरब्बे को हम एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे ना कुछ बहुत ज़्यादा स्टीम बन रही थी जिसकी वजह से कैमरा जो है ना वो पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने थोड़ा सा इसे ठंडा करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से ऐसा हमारा गाजर का मुरब्बा बन के तैयार हुआ है। देखें कलर कितना प्यारा आया है, क्योंकि हमने बिल्कुल सुरख गाजरें इस्तेमाल की थी और फ्रेश थी। तो ये देखिए, और बहुत अच्छी से ये गल चुकी थी।
अब इनको एक साइड पे रखेंगे और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर डाला है 2 टेबल स्पून भर के घी। देसी घी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हलवा बेहद टेस्टी बन के तैयार होगा, लेकिन अगर ना हो देसी घी तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के देसी घी डाल दिया था और इसके अंदर मैंने 3 अदद अंडे लिए थे। इस तरह से फेंट कर घी को मैंने गर्म कर लिया था और गर्म घी के अंदर अच्छे से फेंट के ये तीनों अंडे जो हैं आपने इस तरह से डाल देने हैं। थोड़ा सा पक जाएंगे तो चम्मच के साथ आपने इसको क्रैम्बल कर लेना है। इस तरीके से आपने इनको क्रश कर लेना है। तो ये आप ये अंडों का हलवा हमारा बनके तैयार है। इसी के अंदर अब डाल देंगे जी हम लोग 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ और इनको भी अंडों के साथ ही भून लेंगे। और अब यहाँ पे जो हमने गाजर का मुरब्बा तैयार करके रखा था ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अंडे जो हमने ऐड किए हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर ऐड करें। अगर नहीं अच्छे लगते, आपको नहीं पसंद, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बस घी डालें, उसमें इलायची थोड़ी सी क्रैकल करें और गाजरों की बुनाई शुरू कर दें। लेकिन अंडे बहुत मज़े के लगते हैं, आप इसे ऐड कीजिएगा। मुकम्मल रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अंडों के साथ मैंने मुसलसल इसे भून लिया था 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून देसी घी मज़ीद ऐड कर दूँगी और अच्छे से आपने इस घी के साथ इन गाजरों को भून लेना है, यहाँ तक कि ये जो गाजरें हैं ना ये घी छोड़ना शुरू कर देंगी। तो आपको कम से कम यहाँ पे 7 से 8 मिनट तक मुकम्मल तौर पे इन गाजरों की बुनाई करनी है अच्छे तरीके से। जितनी अच्छी आप गाजरों की और अंडों की बुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार और बेहतरीन आपका हलवा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी तेज़ चलाई हुई है, लेकिन मैंने तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसकी बुनाई की थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये देखिए सेंटर में जो गाजरें हैं ना इन्होंने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर में जो है ना ये आपको घी नज़र आ रहा है। इसका मतलब है हमारी गाजरें जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की भुन के तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं किया, बड़े मुनासिब से घी के अंदर मैं ये हलवा तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो हमने घी ऐड किया था ना वो भी गाजरों ने छोड़ दिया है। तो अच्छी तरह से मैंने गाजरों की बुनाई कर ली थी लो मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक। तो जब आपकी गाजरें इस कंडीशन में आ जाएं कि वो घी छोड़ना शुरू कर दें और अच्छे तरीके से भुन जाएं तो अब आपने फ्लेम बंद कर देना है। और यहाँ पे मैंने 900 ग्राम खोया लिया था जो कि मैंने बाज़ार से मंगवाया था और इसे आपने गाजरों के सेंटर में इस तरह से रख के ऊपर से इसे सारा गाजरों के साथ कवर कर देना है। अच्छा, याद रहे कि मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। बस गरम गरम गाजरों के अंदर आपने खोए को इस तरह से दबा देना है। और 200 ग्राम खोया मैंने बचा लिया है ऊपर से गार्निश करने के लिए। तकरीबन 700 ग्राम खोया मैंने ऐड कर दिया था। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर आपने इसके ऊपर डाल देना है और थोड़े से पिस्ते बादाम आप हस्बे तौफीक इसके ऊपर डाल दीजिएगा। और इसे आपने 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे। अब आपने क्या करना है, चम्मच चलाते हुए ना अच्छी तरह से इस खोए को, क्योंकि सॉफ्ट हो चुका होगा गर्माइश की वजह से, इसे आपने गाजरों के साथ अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। चम्मच चलाते हुए आप मिक्स करेंगे तो ये खोया बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत अच्छे तरीके से ये गाजरों के साथ मिक्स हो जाएगा। और खोया डालने के बाद आपने फ्लेम ऑन नहीं करना, ना ही आपने खोए को भूनना है। अगर आप खोए को डाल के गाजरों के साथ भूनते हुए पकाएंगे ना तो फिर क्या होगा कि आपकी जो खोए की वजह से गाजरें हैं ना वो और खोया दोनों अलग अलग दिखने लगेंगे और हलवा आपका सख्त सा हो जाएगा। नरम मुलायम और जूसी हलवा अगर आपको चाहिए टेस्टफुल सा तो फिर आपने खोए को पकाने की गलती नहीं करनी। तो बस आपने खोए को गरम गरम हलवे के साथ मिक्स करना है और सिर्फ जब आपने सर्व करना है उस वक्त आपने इसको एक दफ़ा हल्का सा गरम कर लेना है। तो ये ज़बरदस्त हलवा आपका तैयार हो जाएगा। इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कर लीजिए माशाल्लाह से कितना दानेदार, कितना जूसी और ज़बरदस्त हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस वीडियो को कैप्चर कर पाता, वरना ओरिजिनल में अगर आप इसे देखें तो ये बहुत ही मज़ेदार और दानेदार हलवा बनके तैयार हुआ था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे मुकम्मल टिप्स के साथ और क्वांटिटी मेजरमेंट्स के साथ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही परफेक्ट और हलवाई स्टाइल रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और खाने वाले तरकीब पूछे बगैर नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए जी हलवा सारा मैंने डाल दिया था। अब इसके ऊपर आप डाल देंगे इस तरह से थोड़ा सा खोया जो बचाया था हमने 200 ग्राम और थोड़े से पिस्ते बादाम डाल के इसको गार्निश कर लें। तो मज़ेदार किस्म का हलवा तैयार है। कलर आप इसका चेक कर लें कितना खूबसूरत आया है। बिल्कुल भी ना हमारा हलवा काला पड़ा है और ना ही इसमें कोई और कमी थी। बहुत ज़्यादा मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया, कोई मैंने दूध का इस्तेमाल नहीं किया और बेहतरीन मैंने हलवा जो है बना के तैयार कर लिया है। खाने में भी बेहद टेस्टी था। व्यूअर्स आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और कैसा आपका हलवा बन के तैयार हुआ। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।